अलगनी गार्डन फेज 7 में प्लॉट लेने की 5 वजूहात। दुरुस्त फैसले का वक्त आ गया। लाहौर शहर की सबसे जबरदस्त टीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो उसके हवाले से बहुत से लोगों के माइंड में कंसर्न्स होते हैं। अलगनी डेवलपर्स ने जब से अपना एक नया फेज लॉन्च किया है, अलगनी गार्डन फेज 1 से फेज 6 डिलीवर करने के बाद अलगनी गार्डन फेज 7 के नाम से, तब से इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत से लोगों के कुछ कंसर्न्स थे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अलगनी गार्डन फेज 7 में प्लॉट लेने की 5 वजूहात ऐसी कौन सी हैं, क्योंकि ये वजूहात जानने के बाद आप कभी भी इनकार नहीं करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में प्लॉट ना लें। क्योंकि अलगनी गार्डन फेज 7 में अगर मैं इसकी 5 वजूहात की बात करती चलूँ तो इसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि लाहौर शहर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल रहे हों, वो भी विद डेवलपमेंट चार्जेस। अलगनी गार्डन फेज 7 की सबसे पहली रीज़न है इस प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक करवाने की, वो है इसकी लोकेशन। आप देखते हैं कि अगर आने वाली कोई भी सोसाइटी है, कोई भी लॉन्च होती है, तो लाहौर शहर में कोई ऐसा एरिया बचा ही नहीं है कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो, और वो लाहौर शहर से इतनी दूर होती हैं कि उन लोगों के मतलब सिटी से काफ़ी बाहर हो जाती है। वो लोग प्रेफर नहीं करते कि वो लाहौर शहर से किसी दूसरे एरिया में अपना प्लॉट लें। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली लाहौर शहर के अंदर अंदर ही आता है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन आती है बेहन इंटरचेंज और कायदरअज़म इंटरचेंज के बिल्कुल करीब। यानी कि ये कि जो लाहौर रिंग रोड है, अगर आप वहां से आते हैं तो बेहन इंटरचेंज के जरिए से और कायदरअज़म इंटरचेंज के जरिए से, इन दोनों रास्तों से आप जो है इस प्रोजेक्ट की रसाई बासानी तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी दूसरी रीजन की बात करती चलूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में प्लॉट क्यों लेना चाहिए, तो आप सब जानते ही हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे एक बड़ा कंसर्न लोगों के माइंड में आता है कि क्या ये प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं। तो आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो भी खास तौर पर एनओसी के हवाले से, क्योंकि अलगनी गार्डन फेज 7 जब लॉन्च हुआ तब शुरू में ही इन्होंने अपना एक एनओसी जो है अप्रूव करवाया, ताकि क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट होता है उसका एनओसी अप्रूव होता है तो लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड का या कोई भी इस तरह का कोई माइंड में आ जाते हैं ना सवाल के कि प्रोजेक्ट में फ्रॉड हो सकता है, कल कोई लोग डिलीवरी ना करें, तो वो वाला एलिमेंट लोगों के माइंड से खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो है एनओसी अप्रूव्ड है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं। तीसरी बड़ी रीजन है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की, वो है इसका पेमेंट प्लान। आपने देखा है कि लाहौर शहर में डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि डिलीवर्ड हैं, अगर मैं बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वहां पर आपको 5 मरले का प्लॉट अगर पर मरला रेट देखें तो वहां पर 9 लाख से 15-20 लाख तक पहुंच चुका है। और अगर कोई आम शख्स अगर किसी के पास महाना कुछ सेविंग्स हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि वो अपनी कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर लगाएं जो आपको एक ऑन ग्राउंड चीज़ दे रहे हो, तो अलगनी गार्डन फेज 7 वाले आपको एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ये भी है कि ये लोग आपको ऑन ग्राउंड चीज़ दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक फाइल देंगे, पीस ऑफ पेपर देंगे, ये आपको एक ऑन ग्राउंड चीज़ डिलीवर करके देंगे। तो चौथा बड़ा पॉइंट तो ये हुआ। पेमेंट प्लान की बात करते चलो तो उसमें आपको जो 3 मरले का प्लॉट मिल रहा है वो 9.5 लाख में सिर्फ दिया जा रहा है। यानी कि पर मरला रेट जहां आपको दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर 9 से 15 लाख के दरमियान में मिलता है, वही आपको 3 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको इस सोसाइटी के अंदर दिया जा रहा है, वो भी 4 साल की आसान किस्तों पर। मतलब ये है कि अगर आप 2 लाख इस पेमेंट प्लान जो आपके साथ हमने स्क्रीन पर शेयर किया उसके मुताबिक देखें तो 2 लाख डाउन पेमेंट जमा कराएंगे, उसके साथ आपने 2 लाख मजीद जो कि इसकी मेंशन्ड है इसके ऊपर जो बैलेटिंग अमाउंट है, अगर वो भी जमा करवा देंगे तो इस टोटल पेमेंट का बनता है 40% की अदायगी के बाद आपको लोकेशन वाला प्लॉट सोसाइटी देगी। इसके साथ ही साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि 5वां प्लस पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में प्लॉट क्यों लेना चाहिए, वो ये कि अक्सर आपने सुना होगा कि दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में पहले तो ये बताया जाता है कि इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन जब आप उस पेमेंट प्लान को फॉलो करते जाते हैं, जब आपको सोसाइटी प्लॉट नंबर एलोकेट करती है तो उसके बाद से एकदम से एक बड़ी न्यूज़ आती है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने लगा दिए हैं और वो आपको मजबूरन जमा करवाने पड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर आप इस सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, अगर आप उन पहले 500 कस्टमर्स में से होते हैं तो आपसे कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये सबसे ज़बरदस्त ऑफर है उन तमाम लोगों के लिए जो डेवलपमेंट चार्जेस इन फ्यूचर नहीं देना चाहते। तो 9.5 लाख में आपको 3 मरले का प्लॉट मिलेगा, वो भी ऑन ग्राउंड, 4 साल की आसान किस्तों पर। अगर पोजेशन की बात करते चलूँ तो उस टाइम पर जो आपने इसकी पेमेंट जमा करवानी है वो है इसकी सिर्फ 1,90,000। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट का ये है इस प्रोजेक्ट के हवाले से
कि सोसाइटी ने अपने जो इनकी जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी क्लाइंट्स होंगे जो अल गनी गार्डन फेज़ 7 में अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएँगे, उनको प्रायोरिटी पे 6 माह से 7 माह के अंदर-अंदर उनको पोज़ेशन भी देंगे। इसके साथ ही साथ में वो लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। मतलब लोकेशन के एतबार से देखें तब भी इसकी लोकेशन भी प्राइम, एनओसी भी अप्रूव्ड, डेवलपर्स भी क्रेडिबल और पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि आप बासानी तरीके से जो है 4 साल की आसान किस्तों पर अपनी किस्तें भी दे सकते हैं। ऑन ग्राउंड चीज़ आपको मिल रही है, फाइल नहीं मिल रही। इसके अलावा जो है पोज़ेशन आपको जल्दी मिलेगा और कोई डेवलपमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएँगे। अगर आप भी अल गनी गार्डन फेज़ 7 में अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए सोसाइटी ने दी है कि आप भी डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट बुक करवा सकते हैं। अपने प्लॉट की बुकिंग के लिए और मज़ीद डिटेल्स के लिए अभी हमसे राब्ता करें।